गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तरुण कुमार, फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो लास्ट टाइम में अपन ने प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट पार्ट में अपन ने बात कर ली थी। 4-5 टाइप तो मैंने करवा दिए थे और कुछ लास्ट का एक कार्ड का टाइप बच गया था और कुछ एक आध क्वेश्चन और है। बस ये इस क्वेश्चन के बाद, इस टाइप के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, तो थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो। कार्ड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कार्ड सारे याद भी रखने पड़ेंगे। टोटल कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, हुकुम का इक्का ये कितना होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। याद रख देखो, जिसको आता है कार्ड खेलना उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसका तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो। लेकिन जिसको नहीं आता तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है मेरी तरह, याद रखना ही पड़ेगा। अब मुझे भी नहीं आती खेलनी, मैं तो खुद याद रखता हूँ, जब पढ़ाता हूँ तब वापस याद कर लेता हूँ एक बार, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो भाई क्वेश्चन देखते हैं। A card is thrown at random from a well-shuffled part of 52 playing cards. देखो टोटल कार्ड कितने, 52। टोटल कार्ड कितने, 52। अब इसमें सब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैंने देखो सारे टाइप्स लिख दिए जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ये सारे पार्ट तो अगर आपको याद हो गया तो एग्जाम में क्वेश्चन तो गलत नहीं होना आपका, ठीक है। देखो फर्स्ट बात करते हैं अपन रेड कार्ड की। देखो ध्यान रखना, टोटल जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 52। ताश की आप वो पैकेट लाओगे तो उसमें 54 आएंगे, 2 जोकर आते हैं, ठीक है। लेकिन गिने कितने जाते हैं, 52। खेलते 52 से ही है। तो उसमें देखो 26 तो होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक, मतलब 26 तो होते हैं रेड कलर के कार्ड और 26 ही क्या होते हैं, ब्लैक कलर के कार्ड। ब्लैक में कितने होते हैं, 26 ही होते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल कार्ड्स तो कितने हैं आपके पास, 52। टोटल कार्ड कितने, 52। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, रेड कार्ड की पूछी है। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स किसकी हो जाएगी, रेड कार्ड की। तो रेड कार्ड पी आर से शो करूंगा प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड कार्ड की। रेड कार्ड की कितनी हो गई भाई, रेड कार्ड कितने होते हैं 26 और टोटल कितने होते हैं 52। सेम फॉर्मूला पी आर की निकालूंगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड कार्ड की। सेम फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखो सेम वही बात, फेवरेबल क्या होता है, जिसके लिए क्वेश्चन में बात की जाती है। क्वेश्चन में बात किसकी की, मैंने रेड कार्ड्स की बात की। और रेड कार्ड होते कितने, 26 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए कितना आ जाएगा, 26। और टोटल हमेशा ध्यान रखना, कार्ड के क्वेश्चन में टोटल हमेशा 52 होता है। कितना होता है, 52। तो देखो 26 और 52 को अगर मैं सिंपलीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 26 मुझे 26 और 26 टू जा 52। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। बात समझ में आ गई। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन था कि अपने पास एक वेल शब्द 52 कार्ड्स थे, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी थी जिसमें 52 कार्ड थे अपने पास। और उन कार्ड में अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि या तो वो जो कार्ड में निकालू वो किस कैसा हो, रेड कलर का कार्ड हो, या वो कार्ड कैसा हो, क्वीन हो, रेड क्वीन हो। देखो 2 रेड 2 ब्लैक, क्वीन होती है 4 पूरे 52 पत्तों में, 2 तो होती है रेड और 2 होती है ब्लैक। क्वीन कितनी, 4, 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। एस पूछे, एस टोटल होते हैं 4, 2 ब्लैक 2 रेड, वही सेम चीज। जैक भी वही 4, ठीक है। लेकिन आपको एस ऑफ स्पेड हुकुम का इक्का पूछे तो देखो जो पान बना हुआ आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं, जो कार्ड होता है जिसको पान बना हुआ आता है, हुकुम का इक्का होता है, वो एक ही होता है पूरे 52 पत्तों में, वो एक ही पत्ता होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालूंगा ना एस ऑफ स्पेड की, तो फेवरेबल कितनी हो गई 1 और टोटल कितनी हो गई 52। तो पी एस की एस ऑफ स्पेड कितना आ जाएगा, 1/52। वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी देखो सारे हो जाएंगे आपसे। किंग कितने होते हैं, 4। तो आपको फेवरेबल आउटकम्स तो कितनी हो गई आपकी, फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई किंग के लिए 4। तो 4 तो हो गए किंग और टोटल कितने हो गए 52। देखो कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, देखो किंग की निकालनी है। फेवरेबल कितने 4, तो ये लो 4 और टोटल कितने 52, तो ये लो 52। 4 से कट कर दूं क्या, 4 1 4 और 13 टाइम ये कट गया। तो प्रोबेबिलिटी किंग की कितनी आ गई भाई, 1/13। ध्यान दो, ऐसे पार्ट नहीं पड़ेगी एग्जाम में भी नहीं करवाओगे क्वेश्चन,
अगर ध्यान नहीं दोगे बात समझ में नहीं आएगी, एग्जाम में सही तरीके से नहीं लिख पाओगे, नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और फ्री के नंबर है चैप्टर में, नहीं समझोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं ये बात। बोर्ड पे ध्यान दो फटाफट, मैं फिर समझा रहा हूं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार समझाने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका एग्जाम में। सेम चीज है, कार्ड में आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, नॉर्मल सी मेरी बात सुन लो, 52 कार्ड है अपने पास, और 52 कार्ड में अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैंने कहा तुम्हें रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड कार्ड होते कितने, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये पता कर लो कि 52 पत्तों में 26 पत्ते तो होते हैं रेड, मतलब 26 कार्ड तो होते हैं रेड, और 26 होते हैं ब्लैक। 26 ही तो रेड और 26 ही कितने होते हैं ब्लैक, मतलब आधे लाल और आधे काले। अब तुम्हें रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इतना सा ध्यान रखना है कि जिसके लिए क्वेश्चन में बात करेगा, मैंने लास्ट वीडियो में बार बार कहा था कि जिस चीज के लिए क्वेश्चन में बात की जाएगी वो हमेशा आपकी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स होगी। तो रेड कार्ड की बात कर रहा था, रेड कार्ड कितने होते हैं 26, और टोटल कार्ड कितने हैं, हमेशा टोटल 52 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो रेड कार्ड फेवरेबल में कितने हो गए 26, टोटल कितने हो गए 52, तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो देखो फेवरेबल तो हो गई 26 और टोटल हो गई 52, 26/52। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, 26 हो जाए 26 और 26 टू जा 52, तो पी रेड कार्ड की कितनी आ गई 1/2। ऐसे अगर मैं ब्लैक कार्ड की निकालूंगा तो ब्लैक कार्ड में 26 होते हैं, वही 26/52 1/2 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही देखो, अगर मैं कुछ डायमंड की बात करूं, डायमंड कितने 13, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मेरे को, डायमंड की निकालनी है। तो फेवरेबल कितने हो गए डायमंड कितने 13, तो ये लो 13, और टोटल कितने 52/52। फॉर्मूला बार बार लिखना है, ध्यान रखना, भूल मत जाना, मैं तो फिर भी भूल जाता हूं, आपको बार बार लिखना है 1/4। बोर्ड पे ध्यान है या फिर इधर उधर देख रहे हो, और कहीं ध्यान मत दे लेना। इधर देखो, स्प्रेड की बात करूंगा तो पीएस के लिए निकाल लूंगा, वही फेवरेबल कितनी 30 और टोटल कितनी 52। एस ऑफ स्प्रेड ध्यान रखना, हुक्म की इक्के की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है हुक्म का एक ही होता है, फेवरेबल आउटकम से हमेशा एक आएगी और टोटल आउटकम्स में कितनी आएगी 52। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देख लो, सारे पार्ट सारे टाइप बता दी किस किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। हर चीज के लिए टोटल आउटकम्स आपकी हमेशा सेम होगी 52, लेकिन आपका फेवरेबल आउटकम्स जो है वो बार बार चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसमें आपको पूछा क्या। ठीक है, दूसरी बात, इतना काम तो वही नॉर्मल बात पे, अगर आपको ये पूछ ले कि नोट ए क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, नोट ए रेड क्वीन की, नोट ए रेड क्वीन की पूछी, तो सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि रेड क्वीन होती कितनी है, क्वीन कितनी होती है 4, जिसमें 2 लाल होती है और 2 काली होती है, मतलब 2 रेड 2 ब्लैक। आपको किसकी पूछी, नोट ए रेड क्वीन की पूछी ना, तो रेड क्वीन कितनी 2, रेड क्वीन कितनी होती है 2 बताई मैंने अभी, देखो रेड क्वीन कितनी 2। नोट ए रेड क्वीन की पूछेगा तो मैंने पहले भी बताया था, प्रोबेबिलिटी नोट ए रेड क्वीन की मतलब पी आर के ऊपर बार, मतलब 1 में से आप रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। 1 में से रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखो 1 में से रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/52 आएगी, क्योंकि रेड क्वीन कितनी होती है 2, मतलब फेवरेबल कितनी हो गई 2 और टोटल कितनी है 52। निकाल लो, निकालो, देखो 2/52 मतलब 1/26 हो गई, 1/26 हो गई। तो 1 में से किसको माइनस कर दूंगा, 1/26 को माइनस कर दूंगा, एलसीएम कितना आ गया 26, यहां बन गया 26 - 1, और पी आर के ऊपर बार की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 25/26। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, नोट की पूछे तो पहले तो उसके होने की निकाल लो, होने की आ गई तो 1 में से माइनस करके नोट की निकाल लो। सेम वेज आपको किसी के लिए पूछ सकता है, नोट रेड कार्ड पूछेगा तो देखो आपको ही बताई देने इतना दिमाग तो आप में भी कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 1/2 आती है, 26/52 से कितनी हो जाती है 1/2। नोट रेड कार्ड की पूछेगा तो मतलब आधे बचे हुए 26 की पूछेगा, नोट रेड कार्ड मतलब 1 में से किसको माइनस कर दो 1/2 को, कितना आ गया वही 1/2, मतलब अपने को आपको पहले ही बताया था कि 26 तो लाल होते हैं 26 काले होते हैं, तो दोनों की कितनी आएगी आधा आएगी 1/2 1/2 आएगी हमेशा। तो वो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है,
नोट की हमेशा ध्यान रखनी है, नोट के निकालने के लिए पहले उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, होने की जब निकाल लोगे और उसको अगर आप 1 में से माइनस कर दोगे तो नोट की निकल जाएगी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना समझा दिया सिर्फ उसी पे डिपेंड हो, उतना समझ के कर जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा सही सही, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इतना काम कर लोगे तो ठीक है, वरना देखो फिर टाइम आपका खराब हो ही रहा है, 1 महीना एग्जाम के लिए भी नहीं बचे। देख लो बाकी अब आपको क्या करना है, मैंने समझा दिया चैप्टर, क्वेश्चन हो गया है। एक टाइप और है, और बता देता हूँ। इसमें देखो ये पूछेगा कि इफ PA इज इक्वल टू 0.63 है, क्वेश्चन कैसे आएगा, बोर्ड पे ध्यान देना एक बार, फटाफट बोर्ड पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, PA इज इक्वल टू, इफ PA इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.63, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट A। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, नोट A की पूछी है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात तो आपको होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी, PA इज इक्वल टू 0.63 दे दिया। नोट A की निकालनी है, मैंने हर बार समझाया, नोट A की पूछे तो A के ऊपर तो लगा दो बार, इस बार का मतलब हो गया नोट को शो कर रहा है ये। नोट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी होती है, 1 में से इसके होने की माइनस कर दो। होने की अपने को दे रखी है PA इज इक्वल टू 0.63, किस में से माइनस कर दूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा तो किसकी मिल जाएगी, इसके नहीं होने की मिल जाएगी, मतलब नोट A की मिल जाएगी। देखो कैसे, 1 माइनस होने की कितनी 0.63। अब एक बात बताओ, किसी को माइनस करना तो आता है ना, या ये पॉइंट वाला माइनस करना भी नहीं आता। 1 को आप 100 मान लो, ऐसा मान लो कि मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से मैंने 63 रुपीज क्या कर दिए, खर्च कर दिए। 100 रुपए में से कितने रुपए खर्च कर दिए, 63 रुपीज खर्च कर दिए। अब बचे कितने, बचे कितने बताओ, देखिए फटाफट, 37 बच गए। तो 37 को कैसे लिखना, आपको 0 पॉइंट में लिखना है। कैसे लिखना है, 0 पॉइंट में लिखना है। 1 में से माइनस करना तो आता ही होगा ना, इतना काम कर लोगे 1 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, PA नहीं नोट की, मतलब A नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। होने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी दे सकते हैं, 0.50 दे दिया, 0.42 दे दिया, 1 में से माइनस कर दो, 1 को आप 100 मानो हमेशा, उसमें से माइनस करके देख लो कितना बच गया आपके पास, उतना लिख दो, लेकिन लिखना है पॉइंट में। बात समझ में आ गई? इतना काम कर दोगे, चैप्टर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में मैं बात करूंगा, या तो ट्रिग्नो पढ़ाऊंगा आपको या फिर ग्राफ का पढ़ाऊंगा, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन अच्छा आएगा, थोड़ा इजी भी चैप्टर है और जल्दी भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन पार्ट करेंगे ग्राफ का स्टार्ट। इतना काम कर लोगे तो देखो हो जाएगा काम। 2 चैप्टर मैंने अभी तक करवा दिए, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गई आपकी। अब नेक्स्ट ग्राफ पे बात करेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, तब तक के लिए इतना काम आप करके रेडी रखिएगा। इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे बिल्कुल बोलिए, सर ये चीज समझ में नहीं आई, अपन फिर से उस बारे में देखते हैं, या फिर कुछ और हो सकता है उसके लिए, तो अपन जरूर करेंगे। ठीक है, इतना काम कर लोगे, ठीक है, फिर थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।